जय महाकाली आदिशक्ती आदिनारायणी उदे उदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल आदिशक्ति आदिनारायणी उदे उदे। सभी माताओं को साष्टांग दंडवत। श्री देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड हिंदी में अर्थ सहित। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दृढ़ं तमेव सर्वं मम देव देव। जय जय हो माँ जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब। श्रीं देवी भागवत महापुराण आदि शक्ति उदे उदे। बोलो जगदम्बे की जय हो। श्रीं देवी भागवत महात्म्य। सर्वप्रथम श्रीं देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ, जिनमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। जो श्रीं देवी भगवत की आधे श्लोक या चौथाई श्लोक में भी श्लोकों को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में नित्य श्रीं देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अमृत के पान से तो केवल एक मनुष्य ही अजर अमर होता है, किंतु भगवती माँ जगदम्बे का कथा स्वरूप अमृत संपूर्ण कुलों को अजर अमर बना देता है। सभी 18 पुराणों में यह श्रीं देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्री भागवत कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। रच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन में आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भर भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। समस्त तीर्थों पुराण व्रत अपनी श्रेष्ठ का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीं देवी का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कटकमय रहता है जब तक वो श्रीं देवी भागवत रूपी परुषों कुठार का उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्य को उपस्वर्ग ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीं देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। इस संसार में जो मनुष्य विशेष श्रद्धा के साथ उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों में सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नाना प्रणामों से परिपूर्ण इस श्रीं देवी भागवत पुराण का पाठ करता है तथा इस भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे की। महर्षि व्यास राजा जय में जैसे कहा, महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और वह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे नृपश्रेष्ठ, जिस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है, उनके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है। हे जन्म में जय, जिस देवी भागवत पुराण में पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है, उसका पाठ मनुष्य विद्वानों के प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सूत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीं भागवत पुराण का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कुछ भी कभी भी दुर्लभ नहीं है। इसके श्रवण से पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र, धन चाहने वालों को धन और विद्या की अभिलाषा प्राप्त
हो जाती है। साथ ही संपूर्ण पृथ्वी लोकों में वह कीर्तिमान हो जाता है। जो स्त्री वंध्या, कावंध्या अथवा मृतवंध्या हो, वह इस पुराण के श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। यह पुराण जिस घर में विधि पूर्वक पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को लक्ष्मी तथा सरस्वती कभी नहीं छोड़ती, और वेताल, डाकणी तथा राक्षस आदि वहाँ झांकते नहीं है। यदि ज्वरग्रस्त मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित्त होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहक ज्वर उस मंडल को छोड़कर भाग जाता है। इसकी 100 आवृत्ति के पाठ से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के अवसर पर दत्तचित्त होकर संध्या विधि संपन्न करके इस पुराण के एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में परम भक्ति से इस पुराण का नित्य पाठ करना चाहिए। बोलो जगदम्बे की जय हो। इससे जगदम्बा उस व्यक्ति पर प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करती है। वैष्णव, शैव तथा गानपत्य जनों को भी अपने इष्ट देव की शक्ति के संतुष्टि के लिए चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ इन मासों के चारों नवरात्रों इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसमें रमा, उमा आदि शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती है। हे मुने, इस प्रकार वैदिकों को भी अपने गायत्री प्रसन्नता के लिए इसका पाठ नित्य करना चाहिए। श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार स्वरूप है। इसे पढ़ने तथा सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय बोलो अंबिके की जय हो माँ जगदम्बे की जय हो, माँ तुळजापुर वाली की जय हो, माँ रेणुका की जय हो, माँ दुर्गाए नमो नमः जय हो, माँ चामुंडाए नमः जय हो, माँ जगदम्बे नमः। श्री जगदम्बे नमः। ओम ही क्ली चामुंडाए विच्चे, ओम ही क्ली चामुंडाए विच्चे। श्री देवी भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। सूत जी द्वारा ऋषि के प्रति श्रीमन देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच के जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आधारित है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत परिशुद्ध करे। बद्री का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ शरीर भगवती सरस्वती महर्षि वेदों को प्रणाम करके पाश्चात्य ही जय इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों में का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों की नाना विविध पुण्य प्रदायणी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इस प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र का तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के मनुष्य को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण स्वरूप से सहायक हो। हे महाभाग,
अंत ही आप उस कथा का वर्णन करें जिसमें द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आपने लोक कल्याण की भावना से उत्तम, अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीम देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्य के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखदायी एवं कंटकमय रहता है जब तक श्रीम देवी भागवत रूपी परशु कुठार उपलब्ध नहीं होता। मनुष्य उपस्वर्गो ग्रहण भी रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीम देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो सकते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताइए कि श्रीम देवी भागवत पुराण कैसा है और उसकी श्रवण विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उसकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश रूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितो ब्राह्मण धर्मो वेद अध्ययन के अधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मुद्दे को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्मन्यार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उस भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणे एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीम भागवत जी का भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इस जय के पिता राजा परीक्षित तथा तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अंत ही पिता की शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीम देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी को सौलोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपनी पत्नी पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीम देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीम भागवत देवी की कथा सुनते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा क्षण भर भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य भी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है वह फल उसे केवल एक बार श्रीम भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग के पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्य के कल्याणार्थ महर्षि व्यास जी ने अमृत रस में श्रीम देवी भागवत नामक पुराण की रचना की।
अमृत के पान से तो केवल एक बार मनुष्य अजर अमर हो जाता है, किंतु माँ भगवती जगदम्बा कथा रूप अमृत संपूर्ण कुलों को अजर अमर बना देता है। श्रीम भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अंत ही एवं मानव द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन चैत्र माघ तथा आषाढ़ इन महीनों में चारों नवरात्रों में इसका पुराण श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अंत ही एवं श्री भागवती का यह नवहा यज्ञ समस्त पुण्यों कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्य के लिए यह विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कुलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य है, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्री के लिए लयालित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित, वे भी इस नवाह यज्ञ से दूषित शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं से, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य को श्रीम देवी भागवत से नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। बोलो जगदम्बे की जय हो, मां अम्बे की। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नेमराश्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्य को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते जितना कि श्रीम भागवत का यह नवहा यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अंततः श्रीम भागवत पुराण की सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठम है। इसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन बताया गया है। जो अश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर महा अष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रति पद श्रीम देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीम भागवत पुराण के एक अथवा अनेक आधे श्लोक का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, उसे जगदम्बा की कृपा प्राप्त हो जाती है। बोलो माँ जगदम्बे की जय। महामारी से उत्पन्न उपद्रवी के भीषण तथा भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीम भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनिष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रह, स्कंद ग्रह, स्कंदास्मा, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुख मंडकी और नेग, मेक्ष तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीम भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर हो और भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीम भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसन्न को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस श्रीम भागवत पुराण कथाओं को पढ़ता है तथा श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीम देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्री व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। विंध्या स्त्री एवं एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीम भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त कर लेती है। जिस घर में नित्य श्रीम देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तो तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उस निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा अथवा चतुर्थी
तिथि को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस श्रीम देवी भागवत पुराण की पाठ करने वाला ब्राह्मण देवताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है, शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। बोलो जगदम्बे की जय हो, माँ भवानी की जय हो, माँ अम्बे की। इति श्री स्कंद मानस खंडे श्रीम देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत श्रवण महत्वर्णम नाम प्रथम अध्याय समाप्त। अतः द्वितीय अध्याय श्रीम देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग सममंत कणिकी की कथा, समत्य कणिकी की कथा। ओम क्ली चामुंडाए विच्चे जय हो महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रेषण को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीम भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताइए। सूत जी बोले, भोजवंशी सत्रजीत द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्य के उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोकों का दर्शन कराया। उसकी भक्ति से तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्रजीत को सम्यक्त मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्रजीत को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपने सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचाकर उसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं ही आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि यह सत्रजीत है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त सम्यक तंकमणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्रजीत ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित कर दिया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसंस्कृत, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्रजीत ने भाई प्रसन्न ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसन्न को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली रुक्ष राज जामवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी रक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उसे प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। कुछ काल बीतने पर भी प्रसन्न के वापस न लौटने पर सत्यजीत अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसन्न को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बात चित्त से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसन्ना का
वध किया है। श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उसने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसन्ना के अवशेषणार्थ नागरिकों का प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसन्ना को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदु से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंहों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने करुणा युक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वालों को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तुम लोग यहीं पर ठहरो। वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण की गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने राज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री का आवाज सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ रात दिन निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार दोनों के बीच में 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सारा वृत्तांत कहा। द्वारकापुरी में सभी नागरिक यह सुनकर सत्यजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। देवर्षि नारद महामति युद्ध श्रेष्ठ वसुदेव जी ने कुशल क्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसन्न को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहाँ उसने प्रसन्ना को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसन्ना को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ देखकर श्री कृष्ण नागरिकों के द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूँ। अंतः हे मुने, आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उसकी आराधना से शीघ्र आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन है? वे महेश्वरी किस प्रकार की प्रभावशाली है तथा उसके आराधना से किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके यह बतलाइए। नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलनीय महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? अंतः मैं संक्षेप से कि कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परातत्परा देवी है तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना से प्रभाव से ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनकी स्वतन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का
पालन पोषण करते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं, जो संसार के बंधन की कारण रूपा है, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वे ही परम विद्या स्वरूपा है और वे ही समस्त ईश्वरों की ईश्वरी है। अंत ही आप नवरात्र विधानों के अनुसार जगदम्बे की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में श्रीम भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ एवं श्रवण करने वाले मनुष्य को भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपने इस कथा से देवी महात्म्य के संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया है, उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपने मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपने पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक बार करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मारे डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्भ मुनि को बुलाकर उसका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बतलाकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अंत ही मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए। इसके अंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपास करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दे। मैं तो कंस के घर में बंदी रह के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। अंत ही महामते, आप इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी की दुर्गा की आराधना इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठान के समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई, हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अंत ही एवं तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी का भार नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या
देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिष्य को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने ही घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार इस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग से मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अच्युत महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी मैं अपने मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अंत ही हे प्रभो, अब आप ही मुझे श्रीम भागवत सुनाइए, श्रीम देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, हे सौभाग्य से आप यहाँ पधारे हुए। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र श्रीम देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी को नवाक्षर ओम ए क्ली चामुंडाए विच्चे मंत्र का जाप तथा मार्कंड पुराण में वर्णित देवी का स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद से आरंभ ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुनि से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीम देवी भागवत का पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 90वें दिन कथा समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी श्रीम देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंधरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्कुटा प्रहार से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शीतल हो गया। उसी समय जाम्बवान को भी पूर्व काल की घटना याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम जी हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों श्री शुद्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे आप ही हैं, वे राम आप ही हैं। अंत ही मेरी सृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ। अंत ही मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे रुक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंधार में आए हुए हैं। तत्पश्चात रुक्षराज जाम्बवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करने स्वयं मंतकमणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवंती उनके प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवंती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और रुक्षराज जाम्बवंत ने विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थापित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी श्रीम भागवत पुराण की कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नाना विधि दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव जी को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जनसमूह की आंखें हर्ष
रेख कैसे अश्रु से परिपूर्ण हो गई और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण से आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट एवं भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ श्रवण करता है वह सुखी हो जाता है तथा जगत में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अंतर्गत वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंड श्रीम देवी भागवत महात्म्ये वसुदेव देवी भागवत नवाह श्रवण पुत्री प्राप्ति वर्णम नाम द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदय उदय। जय हो प्रभु सिया राम की जय हो प्रभु हनुमान जी महाराज की जय महाकाली उदय उदय। अध्याय तृतीय श्री देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग तथा राजा सुद्यम्न की कथा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी मणिकर्णिका गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। अगस्त्य जी बोले, हे तारक रिपु, हे भगवान प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताइए। श्रीम देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें 3 लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्री देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा, आप सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वह स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती है। अंतः एव हे मुने, श्री देवी भागवत इस जगदम्बा की वाणमयी मूर्ति है, जिससे पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान ने एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। सनातन रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि के अनुमति से पुत्रेष्ट यज्ञ किया। तत्पश्चात मनु श्राद्ध देवी की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होते से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली। उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के
आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होत का व्यतिक्रम जानकर वे यह इला को पुत्र बनाने की कामना से ईश्वर के शरण में गए। मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोकों में देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुदुम्य सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुदुम्य युवा हुए और एक दिन सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। अपने सहचरियों के साथ वे कुमार सुदुम्य एक वन में दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए जहां किसी समय देवाधिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन के अभिलाषा मुनिगण वहां आ गए। उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। तदनंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवंता ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था। संयोगवश वहां पहुंचते ही सुदुम्य एक लावण्यमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देख सुदुम्य आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन में विरचन करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल होठों वाली, कंदु फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह सुंदर भुजों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पूर्वा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया। वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुष तत्व की कामना करते हुए वह उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, शिव शंकर करपति गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों के भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। शिव स्वरूपा शरणागत भयहारी वृषवाहन शरणागतों को परमात्मा को नमस्कार है। सृजन पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा विष्णु महेश रूप तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाताओं के बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर है। सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्रों को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मुनि
वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। श्री भगवान ने कहा, हे विप्र श्रेय, अपने मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इला की पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा, एक मास तक वशिष्ठ जी से कहा कि एक मास तक वह पुरुषों के रूप में तथा एक मास तक वह नारी के रूप में रहेगी। इस प्रकार शिव जी के वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बा को पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती सम्यक पूजा करके सदा के लिए इला के पुरुष प्राप्ति कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी महादेवी, भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। समस्त देवों की आराधना और अत्यंत गुणों के आगार आपकी जय हो। हे देवेश्वरी हे शरणागत वत्सले, आपकी वारंवार नमस्कार है। हे दुखहरणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, हे जय हो माँ अम्बे। हे भक्ति से प्रसन्न होने वाली भगवती महामाए जगदम्बे, हे जगदम्बे। हे भवसागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली आपको नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है। अंत ही मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी परम अम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्तों का दुख दूर करने वाली भगवती महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्मन के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। हे द्विज श्रेष्ठ, सुदुम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्री देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण करवाइए। उससे श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। उसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशाओं को नमस्कार अपने आश्रम को लौट आए और सुदुत्मन्य को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्री देवी भागवत पुराण सुनाया। इस अमृत स्वरूप श्री देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजा के प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिण वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रे, इस प्रकार मैं
मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया है। यदि कोई मनुष्य सदा भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सा लोकों की प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे श्रीं देवी भागवत महात्म्ये देवी भागवत वह श्रवण दिलाया पुरुषत्व प्राप्ति वर्णन नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय जय महाकाल, जय महाकाली, लक्ष्मी नारायण की जय हो प्रभु की सीताराम। जय जय हनुमान जी महाराज की जय हो। अतः चतुर्थ अध्याय श्रीं देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा। श्रीं देवी भागवत के श्रवण से राजा द्रुम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो जगदम्बे की जय हो। आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापति, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली। अब आप श्रीं देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बतलाइए। कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रा वरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भगवंत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसन्न आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो, उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। यह पुराण देवी के भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश की आराध्या है। रुद्रवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गड़ा अंत योग में उनके यहाँ समय अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस पुत्र की जात कर्म आदि क्रियाएं तथा चुंडाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। महात्मा रुद्रवाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ से उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। मुनि रुद्रवाक अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या कारण है कि मेरे यहाँ यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। तरुण अवस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। तदनंतर अत्यंत दुखित मन वाले रुद्रवाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट देता रहता है। अंत ही एवं माता पिता को कष्ट देने वाले पापी कुपुत्रों को जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्र को एवं न तो उपकार कर सकता है और न ही शत्रुओं को अपकार ही।
संसार वे मानव धन्य है जिनके घर में परोपकार पारायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ हो। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है, कुपुत्रों से लौकिक तथा परलौकिक दोनों जगत में दुख तथा नरकीय यातना भोगनी पड़ती है। कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है और दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है, दुरात्मा मित्र से सुख कहाँ से मिल सकता है। कार्तिकी जी बोले, हे अगस्त्य जी, आपने दुष्ट पुत्रों के दुराचरण से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि रुक्तवाक के किस दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। रुतवाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुखशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप उसे बताइए। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथायोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उदंड तथा बंधु बांधवों की पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माताओं के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि रुकवाता को यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न ही बालक की माता का दोष है और न ही कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गणांत योग ही इस बालक का दुर्विनीता का कारण है। हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अंत ही है ब्राह्मण, इसे दुख के सामने के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा जी की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य का वचन सुनकर रुकवात मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। रुकवाक के शाप देते हुए चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोकों में देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने कारण रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि रुकवाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक द्वारा आराधना सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकी जी बोले, हे अगस्त्य, उस रेवती नक्षत्र महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भव उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुचने प्रसन्न होकर उसका रेवती नाम रख दिया। तदनंतर ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे कमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्रा की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अवसर बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गायन से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपारायण, बलशाली, वीर, प्रिय, भाषण करने वाले और अपराजय राजा दुर्मम होंगे। तब अग्निदेव इस वचन को सुनकर
मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्गम नामक प्रतिशाली राजा मुनि के प्रचुम्बे के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्गम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्मन ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाले में गए हुए हैं। राजा यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। इसके बाद प्रमुच मुनि ने राजा लक्षण संपन्न एवं विनयावत राजा दुर्मम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदनंतर मुनि प्रमुच ने शिष्य से कहा कि हे गौतम, ये राजा अर्घ पाने योग्य है, अंतहि शीघ्र इनके लिए अर्घ ले आओ। बहुत दिन के बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जमाता है। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा के ग्रहण करने आसन पर बैठ जाने पर उपरांत मुनि प्रचुम्ब ने उसे आशीर्वाद वचनों से अभिवंदनित करके उनका कुशल क्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो है? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है हे नरेश? आपकी भार्या तो यही विद्यमान है और वह सकुशल है, अंतहि मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा। आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशल बताइए। राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरा सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहाँ है? ऋषि बोले, पृथ्वीपते संसार में अप्रियतम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहाँ ही रहती है। क्या आप उसे नहीं जानते? राजा बोले, हे प्रभु, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो मेरे घर पर ही है। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता। ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इस समय प्रिय के संबोधन से आपने जिसे पूछा, अपनी उसी योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैं तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था। अंतहि आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। ऋषि बोले, राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उसने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्मन ही होंगे। हे महीपते, अंतहि मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित कर चुके हैं, अंतहि आप शंका रहित होकर अन्य विचार में न पड़े। मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्मन चिंतन करते हुए चुपचाप हो गए और मुनि के अनेक वैवाहिक अनुष्ठान के तैयारी में जुट गए। इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में संपन्न कराइए। ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती नक्षत्र में विवाह कैसे होगा? क्योंकि रेवती तो आकाश में ही स्थित है ही नहीं। कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। ऋषि बोले, पूर्व काल में ऋतवाक ने रेवती नक्षत्रों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्रों में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब
तुम्हारा विवाह कैसे करूं? कन्या बोली, तात, क्या केवल एक रुक्तवाक की तपश्चर्या क्या केवल एक रुक्तवाक की ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन से कर्म से ऐसी तपसाधना नहीं की है? हे पिताजी, मैं आपको तपोबल को जानती हूँ। आप जगत के सृष्टि करने में समर्थ है। अंत ही आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दूंगा। कार्तिकेय जी बोले, अगस्त्य ने ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। तदनंतर मुनि प्रमुच ने रेवती नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्मन को वह रेवती कन्या सौंप दी। इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? मुझे बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। अंत ही मेरी यही कामना करती हूँ कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए। ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। श्रीमद् देवी भागवत, जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनवांचित पुत्र प्राप्त होगा। रेवती के गर्भ से उत्पन्न रेवत नाम वाला 5वां मनु वेदा शास्त्रों तत्व जानने वाला, धर्मपारायण तथा अपराजय होगा। मुनि प्रपुंज के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा द्रुमन को मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर में चले गए। महामती राजा द्रुमन ने अपने पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और धर्मात्मा के ओर से पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। एक बार उन्होंने यहाँ पर महात्मा लोमेश ऋषि पधारे। राजा दुर्मन ने उन्हें प्रणाम किया। उनका विधिवत पूजन कर हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति कामना से आपके देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूँ। राजा यह कहकर वचन सुनकर लोमेश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि 3 लोकों में जननी देवी भगवती आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। अंत ही एवं राजन, मैं आपको श्रीम देवी महाभागवत सुनाऊंगा, जिसे सुनने से कुछ भी दुष्प्राय नहीं हो रह जाता। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपने पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीम देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। कथा समाप्ति के दिन राजा धर्मश्रेष्ठ राजा दुर्मन ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीम देवी भागवत पुराण तथा लोमेश मनु की पूजा की। राजा निर्वाण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा दान द्वारा संतुष्ट किया। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती को लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर स्थित है और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो रहे थे, ऐसे शुभ समय में रेवती को पुत्र जन्म दिया। रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्रों का समाचार सुनकर राजा दुर्मन
अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। तदनंतर राजा ने विधि पूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्रों को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। इस प्रकार राजा का वह रेवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं के निधान, धर्मपारायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म पालन करता हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रेवती को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधि के रूप में धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। इस प्रकार मैंने देवी भागवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया। इस श्रीम देवी भागवत पुराण का महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है? सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीम देवी भागवत महात्म्य का तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकी की पूजा अगस्त्य जी अपने आश्रम में चले आए। हे विप्रो, मैंने आप लोगों को समक्ष श्रीम देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसे श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानखंडे श्रीम देवी भागवत महात्म्य रेवती नामक मनु पुत्रपति वर्णन नाम 4 अध्याय समाप्त हुआ। जय महाकाल, जय महाकाली, आदि शक्ति, आदि नारायणी, उदय उदय। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। माँ अम्बे। पंचम अध्याय श्रीम देवी भागवत पुराण की कथा। श्रवण विधि। श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के लिए फल तथा महात्म्य का वर्णन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ चामुंडा की, जय हो माँ जगदम्बे की। ऋषि ने कहा, हे महाभाग सुत जी, हम लोगों ने श्रीम देवी भागवत महात्म्य सुन लिया है। अब पुराण श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सुत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण का श्रवण का विधान सुनिए, जिसे सुनने वाले मनुष्य को समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्य तिथि तथा शुभ दिनों में श्रीम देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिसमें नक्षत्र में बृहस्पति हो उसे चंद्रमा तक गिरने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति करने वाला, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी के प्रसन्नता के लिए इसे 4 नवरात्रों में सुनना अथवा तिथिवार नक्षत्र पर समय के विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है।
विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्य को यज्ञ पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देव भक्त सज्जनों के भी सहायक रूप में लेना चाहिए। देश देश में भी यज्ञ पूर्वक वह संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीम देवी भागवत की कथा होने जा रही है। आप अवश्य पधारे। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले, चाहे गणेश भक्त हो, चाहे शिव हो, चाहे वैष्णव हो, शक्ति के उपासक हो, इसी कथा के श्रवण के अधिकारी है, क्योंकि सभी देवता के शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसीलिए श्रीम भागवत कथा, भागवत देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमीजनों कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण की स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं चारों आश्रमों से निरत मनुष्य को चाहिए, सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधार का पान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तब भी आ जाए, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। बड़े नम्रता के साथ मनुष्य को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं को बैठने के लिए में समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा प्रवंच का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित ध्वज पताकों से अलंकृत एक सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर सुंदरी चांदनी को लगा देनी चाहिए। कथावाचका का आसन दिव्य तथा सुखकर आस्तर से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्नपूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्रता संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण, सेवी, देव भक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। श्रोताओं के शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ ऐसा भी एक सहायक लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत श्रोताओं में समझने के लिए कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोतागणों में शोर कर्म कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन शोषादि से निवृत्त हो अरुणोदय में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्मों में संक्षेप ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण के अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहाँ 10 द्वारपालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करने वाले नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वाड़म्य मूर्ति स्वरूप श्रीम भगवती देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों में विधिवत पूजा करके कथा के निर्विघ्न सप्ताह के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उसे निरंतर निर्वाण मंत्र का जाप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा एवं नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार के सागर में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बे, मेरे ऊपर प्रसन्न हुई। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको वारंवार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा सुने। उस समय सयचित्त
संयत चित्त होकर वक्ताओं को साक्षात व्यास समझकर विधिवत पूजा करे और वस्त्रभूषण तथा माला आदि पहनकर उसे प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र पुराणों के ज्ञाता व्यास जी आपको नमस्कार है। आप कथा स्वरूप चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतकरणों को अंधकार रूप से नष्ट कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथा स्थान बैठा दे। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फल की प्राप्ति करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन्य, धान्य तथा ग्रह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्य देव से आरंभ करके पुनः दोपहर के 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मूत्र वेग को रोकने के लिए स्वल्प आहार उत्तम होता है। कथार्थी दिन और रात में केवल एक बार हंस्य का भोजन करना ही ठीक होता है अथवा फलाहार करे। केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए ऐसा आहार ग्रहण करे जिसमें कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वाले को नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी के भक्त से रहित है, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट है, जो ब्राह्मण से देश रखने वाले नास्तिक है, वे ही कथा श्रवण के योग्य नहीं है। जो परास्त्री, पराधन, ब्राह्मण धन तथा एवं संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथन श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोताओं को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। व्रत को बैंगन, बहेड़ा, करे, तेल, दाल, मधु, जला हुआ बासी और भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री को देखा हुआ खाना आद्य लहसुन, मूली, हिंग, प्याज, गाजर, कोहड़ा, करी मीका साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, अहंकार को छोड़ दे। विप्र, दोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अत्यंत रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्य सो कथावृत्ति को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वह वेद, गो, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देवी भक्तियों को निंदा कभी न सुने। जो कर्ताव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। श्वेत कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथाओं को भक्तिपूर्वक सुने। जो स्त्री काकविंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिन तथा मृतवसा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यज्ञ पूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। इस नवा कथा के 9 दिन 9 यज्ञ के समान है। उनमें किया गया दान, हवन तथा जब अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार नवाह व्रत उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाअष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाता है, क्योंकि परा भगवती मनुष्य को मोक्ष और भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। पुस्तक और कथावाचक दोनों को प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। वक्ता द्वारा दिया गया हुआ प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण करना चाहिए। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं को, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है।
सभी त्रुटियों को शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्त्रनाम अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जिसके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है। उन भगवान विष्णु का नाम कीर्तन करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का अथवा देवी महात्म्य का मूल से या निर्वाण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत संपन्न पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि यह श्रीम देवी भागवत महापुराण गायत्री मंत्र कहा गया है। कथावाचकों को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए, नाना विनीत दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवताओं के स्वरूप है। उनके संतुष्ट होने पर मनवांछित फल प्राप्त होता है। सुहागिन स्त्रियां तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा देकर अपनी मन की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। सुवर्ण दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। सुंदर अक्षरों में लिखी गई देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी को तिथि को विधि पूर्वक कथा वाचन को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वतः वंदनीय, पूजनीय एवं मान्य होता है। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुणों के कारण अनेक गुरु है, परंतु पुराण का ज्ञाता उनमें सबसे श्रेष्ठ गुरु है। व्यास जी के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम ना करे। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथाओं को श्रद्धा रहित होकर सुनते हैं, उन्हें उन दुख तथा दरिद्र युक्त मनुष्य को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्री होते हैं। और जो लोग कथाओं के बीच में ही छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय के बाद उनके संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती है। जो मानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक की यातना भोग कर इस लोक में कोए की योनि पाते हैं। जो मनुष्य आसन पर अथवा वीर आसन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ ही तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गंधर्व योनि में, तत्पश्चात गिरगिटी योनि में जाते हैं। जो लोग पुराण जानने वाले अथवा पापनाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों तक दुष्ट कुत्ते होते हैं। इसमें संदेह नहीं है। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ताओं के प्रणाम किए बिना ही कथा सुनते हैं, वे जन्म जन्मांतर विषैले वृक्ष होते। इसी प्रकार लोग लेटे लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर, सांपों की योनि पाते हैं। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोगकर बनेले सुअर की योनि में जाते हैं। जो शठ मनुष्य अपने मनुष्य कथाओं का अनुमोदन नहीं करते, अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोगकर अंत में ग्राम सुकर होते हैं। जो लोग पुराण वक्ताओं के आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र आदि कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य
पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर का सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसे 100 गुना पुण्य श्रीम देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ है, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशील में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाशों के उपायों में भगवान स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीम देवी भागवत पुराण श्रेष्ठ है। जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले, उसका फल वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो जीवन मुक्त हो जाता है। किसी शत्रु राज्य से भय होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग से अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। विप्रो, भूत प्रेत आदि शम के लिए, शत्रु के राज्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र पौत्र आदि लिए श्रीम देवी भागवत श्रवण करना चाहिए। जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक को प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्वयं भगवती जगदम्बा इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्यों के द्वारा देवी भागवती के रूप में विस्तृत कर दिया। गायत्री से बढ़कर न तो कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है, न कोई मंत्र है। अब भगवती अपना गुणगान करने वाली रक्षा करती है, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती है। अंततः भगवती को प्रसन्न करने वाली इस देवी भगवती की 16 कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। श्रीम देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों के लिए भी अमूल्य धन है, और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणि द्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसे हिमालय के प्रति भागवती कही गई देवी गीता विद्यमान है। इसी कारण है विप्रो, इस महान पुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है। अंत ही आप लोग सदा इस श्रीम देवी भागवत का भलीभांति सेवन करें, जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भलीभांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज हैं। तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बा को मेरा निरंतर प्रणाम है, जिनके चरण कमलों की धूलि पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, और भगवान विष्णु निरंतर पालन करते और रुद्र संहार करते हैं। दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी उन भगवती जगदम्बा को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत के सागर के तट पर कल्प वृक्ष के वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंड वाली जगदम्बा ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों को उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं को एवं समस्त महर्षियों पूजित तथा दीप निवासिनी वे भगवती का संसार का कल्याण करती रहती है। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ जगदम्बे की, जय हो माँ अम्बे की। इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंड श्री देवी भागवत महात्म्य में देवी भागवत श्रवण विधि वर्णन नाम 5 अध्याय समाप्त। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। बोल माँ अम्बे जगदम्बे। जय हो माँ चामुंडाए नमः। जय हो माँ जगदम्बे नमः।
जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की, जय जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की, जय जय हो माता सीता जगत जननी की, जय हो हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।